आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी 6 क्लास एसएसटी को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारी न्यू एनसीईआरटी है जो अभी चेंज होके नई आई है। तो इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। और इसके फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन की जब शुरुआत होती है तो इसमें बताया हुआ है कि इमेजिन कीजिए जब आप किसी नए शहर में या अननोन शहर में पहली बार जा रहे हैं और आपको जब जिस जगह पे आपको पहुंचना है तो आप वहां तक कैसे पहुंचोगे। तो यू माइट आस्क ए लोकल पर्सन और फॉर हेल्प। तो आप किसी लोकल पर्सन से हेल्प लोगे वहाँ के लिए, वहाँ जाने के लिए, या फिर आप मैप से हेल्प लोगे, उस शहर के मैप का यूज़ करोगे। और पहले की क्लासेस में भी आपने जो मैप है उसके बारे में पढ़ा होगा। आज हम उनको डिटेल में जानेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक शहर का मैप दिखाया गया है और सपोज़ कीजिए आप यहाँ रेलवे स्टेशन पे हो और आपको यहाँ पे बैंक में पहुँचना है। तो अगर आप अननोन हो तो आपको नहीं पता होगा कि मैं बैंक में कैसे पहुँचूँगा, लेकिन अगर आपके पास उस सिटी का मैप है तो मैप में देख के आपको आसानी से पता चल जाएगा वहाँ जाने का या बैंक में पहुँचने का रास्ता कौन कौन सा है। तो इस तरीके से, या फिर आपने कहीं स्कूल में जाना है, आप स्कूल को देखिए, या फिर नगर पंचायत है यहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी, हम मैप के थ्रू इजीली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे ये डायरेक्शन दिखाई गई हैं। तो ये डायरेक्शन मैप के ऊपर कोई भी जगह है उसको शो करने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी होती है। तो इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को दिखाया गया है। जैसे अगर हम रेलवे स्टेशन पे हैं तो हमें ये पता है कि बैंक जो है यहाँ से ईस्ट की साइड पड़ेगा, और अगर हम नगर पंचायत पे हैं तो हमें ये पता है कि रेलवे स्टेशन यहाँ से वेस्ट की साइड में पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मैप है वो एक ट्रेजर गाइड की तरह हमारी हेल्प करता है। ये हमें बताता है, ये हमें दिखाता है इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू दैम, कि कैसे कोई भी चीज़ है वो कहाँ पे है और आप वहाँ तक कैसे जा सकते हो। ये आगे जो है एरो के बारे में, यानी कि इस डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट, कि मैप क्या है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा एक शहर का, उससे हमें ये समझ में आया कि मैप और कुछ नहीं, बस एक रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग है किसी भी एरिया की। जैसे यहाँ पे इस शहर की एक ड्राइंग बनाई गई, तो एक तरीके से एक ड्राइंग होती है मैप। ये जो एरिया है ये छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई विलेज हो गया, टाउन हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट हो गया, या ये बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे इंडिया या फिर पूरा वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैप जो है इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। अब मैप में जो एक ज़रूरी चीज़ है वो है एटलस। एटलस क्या होती है? तो एटलस की यहाँ पे डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती है। एन एटलस इज़ ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। जो एटलस है वो एक तरीके से जो मैप्स हैं उनका एक कलेक्शन होती है या एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं। सभी तरह के मैप हम उसमें देख सकते हैं। जैसे ये मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड की एटलस है और आप इसमें देखोगे कि कितने सारे सभी तरह के वर्ल्ड के, एक एक स्टेट के भी, या फिर वर्ल्ड के या पूरे इंडिया के कितने सारे मैप हैं। तो इसको हम बोलते हैं एटलस। ये मैंने दिखा दी। तो एटलस क्या होती है? एटलस इज़ ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स होती है। अब देखते हैं मैप कितने टाइप के होते हैं। तो मैप में काइंड्स ऑफ मैप में क्या है? सबसे पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन सा होगा? फिजिकल मैप वो होगा जो कि नेचुरल फीचर को दिखाता है, यानी कि जैसे हम ये कहें कि कोई इंसान है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो भाई उसको जैसे 2 आँखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से मैप क्या दिखाएगा कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस है उसका नेचुरल फीचर, यानी कि वो कैसी जगह है, क्या वहाँ पर माउंटेन है या वहाँ पे ओशन है या रिवर है। तो इस तरीके से उसका फिजिकल स्ट्रक्चर इसमें, तो इस तरीके से उसका फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर
दिखाया जाएगा। जैसे ये अभी एक मैंने निकाला है यहाँ पे, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे फिजिकल मैप है ये इंडिया का। तो आप ये देखोगे इसमें ऊपर जो है ना ये माउंटेन दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि ये माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे हिमालय फैला हुआ है। और बीच बीच में आप ये देखिए जो ब्लू ब्लू कलर में जो दिखाई गई हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो ब्लू में दिखाई गई हैं ये वाली ये रिवर्स को शो कर रहा है। यहाँ पे रिवर्स दिखाई गई हैं साथ में। और ऐसे ही तो ये देखिए ये बहुत सारे मैप यहाँ पे दिखाए गए हैं, देखिए। तो इस तरीके से ये यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग तरीके के मैप होते हैं। अब जैसे आगे है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में सिर्फ हमें वहाँ की जो कंट्री है, जो शहर है या स्टेट है, वहाँ की बाउंड्री सिर्फ दिखेगी, वो शहर दिखेगा और उस जगह को सिर्फ इंडिकेट करेगा। उसमें फिजिकल फीचर ये नहीं दिखेगा कि वो जगह कैसी है, वहाँ पे प्लेट्यूज़ है या माउंटेन है, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेंगी, सिर्फ जगह को इंडिकेट करेगा। फिर थीमेटिक मैप जो है, थीमेटिक मैप ये वाले थीमेटिक मैप होते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर जगह को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाया जाता है। जैसे इसमें देखिए ये यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, जैसे भूआकृति की इकाइयाँ है, मृदा हो गई यानी कि सॉइल हो गई, इन सब को अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया है। थीमेटिक मैप होते हैं जो किसी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को, ये इम्पोर्टेंट स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये देखना है कि कहाँ पर किस तरीके की सॉइल होती है, तो उसमें सिर्फ सॉइल को ही दिखाया जाएगा। या हमने ये देखना है कि आयरन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पाया जाता है, तो उस पूरे मैप में सिर्फ आयरन को ही इंडिकेट किया जाएगा और इंडिकेट करके दिखाया जाएगा। तो उसके लिए थीमेटिक मैप का यूज़ होता है। अब जो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं मैप के, वो हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। कोई भी मैप है उनमें इन चीज़ों का यूज़ होता है और ये ज़रूरी होते हैं। तो इसमें देखिए आपने कभी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ए ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर? क्या आपने कभी ऐसे हैरानी नहीं हुई कि भाई एक पेज का एक मैप है, उस पर हमने अभी यहाँ पीछे देखा कि कैसे हमने पूरे शहर को यहाँ पे शो कर दिया एक पेज पे, या हम इस पूरे पेज पे वर्ल्ड को भी दिखाते हैं एक मैप के अंदर, या इंडिया को दिखा दिया, पूरे वर्ल्ड को दिखा दे। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए जो है हमें स्केल की ज़रूरत होती है। स्केल का यूज हम कहाँ करते हैं? स्केल से हम वहाँ पर डिस्टेंस को शो करते हैं। डिस्टेंस को शो कैसे करते हैं? वहाँ पर मान लीजिए कि 500 मीटर है, तो हम उसको कैसे शो कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, यानी 2 जगह हमने दिखाई, उनके बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है। तो हम वहाँ पर स्केल में इंडिकेट कर देंगे मैप के अंदर कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 500 मीटर के बराबर है। तो इस तरीके से जो भी मैप को देखेगा उसको पता चल जाएगा। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो समझ जाएगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर का है। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी उस पर्टिकुलर जगह, जिस सिटी का या जिस स्टेट का या जिस कंट्री का हम मैप दिखा रहे हैं ना, उसके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर वो मान लीजिए एक छोटे से शहर का मैप है, तो हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमने कम कर दिया, यानी 500 मीटर तक दिखा दिया 1 सेंटीमीटर। अगर हम पूरे वर्ल्ड का दिखा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में हमने ज़्यादा एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया, स्थान ज़्यादा हो गए, उसमें जगह ज़्यादा हो गई, प्लेसेस ज़्यादा हो गए, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 5000 मीटर को भी 1 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर स्केल का मेन रोल है। और जो actual distance between 2 points represent on the map depend on the scale that map is using,
कि उस स्केल पे डिपेंड है जो मैप में यूज़ किया गया है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, तो उस स्केल से हमें पता चल जाएगा। अब जो आगे है, जो 4 एरो की हम बात कर रहे थे, यानी कि डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे जो मैप के ऊपर होती हैं, जैसे ये यहाँ पर दिखा रखी हैं, ये यहाँ पे दिखा रखी हैं, तो इनके बारे में अभी फिर से बात करते हैं ये क्या होती हैं। तो दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन की, वो 4 डायरेक्शन को ही दिखाते हैं। और कई बार आप देखोगे सिर्फ ऐसे इंडिकेशन करके सिर्फ नॉर्थ को भी शो कर दिया जाता है, और बाकी जो साउथ ईस्ट और वेस्ट हैं वो हमने इमेजिन अपने आप करनी होती हैं, तो इनको डायरेक्शन बोलते हैं। ये जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इनको कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, इनको कार्डिनल डायरेक्शन बोला जाता है और कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। इससे अलग कुछ अलग डायरेक्शन भी होती हैं जिनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी बोलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे देखिए, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये हो गई कार्डिनल डायरेक्शन जो हमने पहले भी देखी थी। लेकिन इनके बीच में एक डायरेक्शन ये भी है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो डायरेक्शन है इसको बोला NE, शॉर्ट में बोला NE या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर यहाँ पर ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन है जिसको बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे SE या साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर इधर वेस्ट और साउथ के बीच में ऐसे ही डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे WS या SW या साउथ वेस्ट। फिर ऐसे ही इधर भी हैं, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट या NW डायरेक्शन। तो ये 4 डायरेक्शन अलग से हमारी और निकल के आई हैं, ये वाली और ये वाली, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो मोस्टली जो है N को ही हम मैप के अंदर शो करते हैं, बाकी हम अपने आप ही वो अंडरस्टूड होता है, हम समझ जाते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्शन का भी मैप के अंदर रोल होता है। फिर है सिंबल को मोस्टली हम यूज़ करते हैं थीमेटिक मैप के अंदर। थीमेटिक मैप में सिंबल को दिखाया जाता है, और ये अनदर कंपोनेंट है मैप का। जैसे स्मॉल ड्राइंग जो होती है, यानी कि जो मैप है ना वो एक छोटी ड्राइंग होती है। उसमें मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग दिखानी है कि हॉस्पिटल ही दिखाना है कि हॉस्पिटल का है, तो अब ये हमारे पास वहाँ पे मैप में इतनी जगह नहीं होती कि हम बार बार जो है वहाँ पे हॉस्पिटल बना के दिखाएंगे, और ना ही हमारी ड्राइंग सब की इतनी अच्छी होती है कि वो हॉस्पिटल वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल है हम उसके लिए कोई सिंबल बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये ऐसे प्लस का निशान बना लिया, तो उसको हम उस जगह पे, हॉस्पिटल की जगह पे वो सिंबल बना के और शो कर देंगे। तो और नीचे जो है इंडेक्स में हम लिख देंगे कि ये जो सिंबल है ये किस लिए यूज़ किया गया है। इस तरीके से जो है सिंबल का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हमने रिवर दिखानी है तो हम ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, या एक सिंबल हमने ऐसे बना दिया और यहाँ पर जो है रिवर इंडिकेट कर दिया नीचे, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। टू मेक maps more easily understood by variety of users, map makers यूज स्पेसिफिक सिंबल की। कुछ जो मैप मेकर है ना उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सिंबल भी बनाए। कुछ सिंबल तो भी ऐसे होते हैं कि हम अपनी तरफ से ही उसमें शो कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिंबल ऐसे हैं जो मैप मेकर ने सबके लिए स्पेसिफिक बनाए हैं, जिनको अलग अलग कंट्रीज़ भी उनको यूज़ करती है, यानी जो फेमस हो गए हैं सभी के लिए, जनरल बन गए हैं वो सभी के लिए, और वो फिक्स कर दिए हैं वो मैप का वो जो है सेट ऑफ सिंबल। तो वो अभी जैसे यहाँ दिखाए गए हैं, इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए हमने रेलवे स्टेशन दिखाना है या रेलवे लाइन दिखानी है, तो इनमें ये सिंबल हम यूज़ करेंगे। वहाँ पर रेलवे लाइन के लिए मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड दिखाने हैं, ये मेटल्ड है ये अनमेटल्ड है, तो इस तरीके से हम दिखाएंगे। इंटरनेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री दिखानी है, इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। और इसी तरीके से रिवर दिखानी है, ये रिवर ब्लू कलर में, या फिर टैंक, कैनल, तो टेंपल, चर्च, मॉस्क, इन सब के लिए ये वाले सिंबल बनाए गए हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए PO दिखा सकते हैं हम, जहाँ भी पोस्ट ऑफिस PO लिख देंगे
तो ये समझ जाएगा। पुलिस स्टेशन है तो PS लिख देंगे। इस तरीके से ये कुछ फेमस सिंबल हैं जो सभी मैप में यूज़ होते हैं, तो सभी के लिए ये अंडरस्टूड होते हैं। आगे है मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ यानी कि अर्थ की मैपिंग करना या मानचित्रण करना। तो अब आज के लिए हम इतना ही। आगे जो है आगे का लेसन हम कल करेंगे। धन्यवाद।